हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नया डी के हेल्प मी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि जो एईपीएस की कंपनियां हैं, एईपीएस के माध्यम से जो पैसा विड्रॉल होता है या एईपीएस जो कंपनियां संचालित करती हैं, जैसे आरएनएफआई, पेनियर बाई, स्पाइस मनी और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं जो एईपीएस के थ्रू कस्टमर का पैसा विड्रॉल करवाती हैं। और इस तरह से बहुत सारा ट्रांजैक्शन उसके थ्रू होता है। वो कंपनियां क्या बंद हो जाएंगी या कुछ उस तरह से उस पर बैन लगने वाला है, और क्यों बैन लगने वाला है इसके विषय में आज हम पूरी विशेष रूप से पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में काफ़ी विषय पर चर्चा हो रही है कि एईपीएस कंपनियां बंद होने वाली हैं। तो ये बंद होने वाली हैं और किस कंडीशन में बंद होने वाली हैं, और क्यों बंद होने वाली हैं, कब बंद होने वाली हैं और कैसे बंद होने वाली हैं। अगर नहीं बंद होने वाली हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और सारा डिटेल्स आपको आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। आप वीडियो पर बने रहें और हम आपको आज सारी जानकारी क्लियर करवा देंगे कि एईपीएस कंपनियों के विषय में कि ये बंद होने वाली हैं कि या चलते रहेंगे या इनका सर्विस कैसा है, और क्यों ये नहीं बंद होंगे और क्यों ये बंद हो सकती हैं। तो इसके विषय में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर मित्रों, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले समय में नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में जो फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित तथा टेक्निकल टॉपिक से संबंधित वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। तो मित्रों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और साथ ही में आप जानकारी ले सकें। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एईपीएस कंपनी के विषय में कि एईपीएस कंपनियां क्या बंद होने वाले हैं। ये जो अफवाहें मिल रहे हैं क्या ये सही हैं क्या गलत हैं, तो उसके विषय में हम आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं आपको कि हमारा जो संबंध है एईपीएस सर्विस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप हमारे चैनल में वीडियोस को देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि हम किस कंपनी से हैं और कैसे काम करते हैं। हमारे पास कई कंपनियां हैं एईपीएस सेक्टर की, जिसके विषय में हम सर्विस लोगों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। साथ में हम सर बताना चाहेंगे एईपीएस के एडवांटेज के बारे में कि एईपीएस मार्केट में क्या एडवांटेज है एईपीएस का, और क्या इसके साथ में प्लस पॉइंट है जो एईपीएस काम करता है और किस तरह से समाज में एक तरह की सेवा की भावना से काम करता है। तो मित्रों, आप जैसा कि जानते हो जो एईपीएस का काम होता है वो बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करवाने का काम होता है। और उसके साथ में जो कंपनियां होती हैं पोर्टल में और बहुत सारे काम देती हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और भी अलग अलग। तो इस तरह की सर्विस जो है वो रिटेलर प्रोवाइड करवाता है। हम एईपीएस के पर आते हैं और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। मित्रों, इसका काम ये होता है कि हम एक अकाउंट किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट से हम उसको इजीली विड्रॉल करके उसके बाद में उसको कैश मुहैया करवा देते हैं, और बाकी सारा कुछ जो होता है वो कैश मैनेजमेंट हमको करना होता है। आप जानते हैं आज के परिवेश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो उसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों में जो है काफ़ी अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ के साथ में और पब्लिक को ट्रस्ट होता है। इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों में लोग अकाउंट ज़्यादा ओपन करवाना पसंद करते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों में अकाउंट होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। आदमी को क्या होता है कि उसको अगर कैश लेना होता है तो 2-4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर अगर उसकी बैंक है तो उसको जाकर के वहाँ बैंक में कैश मुहैया करवाना होता है, कैश लेना होता है। तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम उसको होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों में मैं जैसा कि बता चुका हूँ बहुत सारी भीड़ होती है। तो उससे वो अगर जाता है तो उसको काफ़ी समय लग जाता है। मित्रों, लोगों को अपना समय बचाने के लिए और परेशानी से बचने के लिए एकमात्र सहारा होता है एईपीएस का। चूँकि उनके गांव में या उनके मोहल्ले में या उनके कस्बे में एईपीएस संचालित शॉप जरूर मिल जाती है उनको, जहां पर एईपीएस या मनी ट्रांसफ़र की शॉप होती है वहां पर उनको कैश आराम से मुहैया हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वहां जाकर के वो कैश अपना मुहैया करवा लेते हैं और इस तरह से भीड़ से बच जाते हैं और उनको कैश ईजिली मिल जाता है।
तो ये हो गया कि मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में उनका गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों में उनका अकाउंट होता है, तो वहाँ वो भीड़ से बचने के लिए, चूँकि वहाँ ऑलरेडी काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का सारा पैसा आता है, सब्सिडीज वहाँ आती हैं, डीबीटीज आजकल होता है, तो वो सारा कुछ पैसा वहाँ आता है, तो बहुत सारी भीड़ होती है। तो उसमें कस्टमर क्या करता है कि उसके बगल में जो ये होती हैं दुकानें आपका मनी ट्रांसफ़र की, एईपीएस की, तो वहाँ जाकर के पैसा आराम से कलेक्ट कर लेता है और वहाँ से उसको सर्विस मिल जाती है। तो एक तो एडवांटेज ये हो गया कि इसको इस तरह से सर्विस हो जाती है। दूसरी, हर व्यक्ति की कभी ना कभी परीक्षा होती है। उसी कड़ी में अभी लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी सारे लोगों की, हर सेक्टर के लोगों की परीक्षा की घड़ी थी और हर लोगों को वहाँ परीक्षा देनी पड़ी है। तो इस वजह से लॉकडाउन की पीरियड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत दिक्कत रहा है, और उनकी सेफ्टी बेसिस से वो अगर घर से बाहर निकले भी हैं तो वो उनकी सेफ्टी बेसिस से काफ़ी बुरा असर डाला है। और साथ में प्रशासन भी इतना टाइट था जिस वजह से जिससे अगर बेवजह आप बाहर टहल रहे हो तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम वो क्रिएट करते थे। तो उस कंडीशन में बैंकों के चक्कर लगाने से उनको काफ़ी निजात मिला है, और एईपीएस के माध्यम में हमें तो लगता है ये कि जिस तरह से जितना बैंकें सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाई होंगी, उससे ज़्यादा जो एईपीएस के माध्यम से लोगों का विड्रॉल हुआ है और लोगों को सर्विस मिल जा रही हैं। तो इस तरह से एईपीएस यहाँ काफ़ी जो है कारगर सिद्ध हो गया है। तो इस वजह से इस तरह से एईपीएस ने अपनी जो है परीक्षा की घड़ी में एक खरा उतर करके और समाज को एक विशेष रूप से अपना परिचय दिया है कि हम किस तरह से आपकी सेवा कर सकते हैं। मित्रों, ये तो हो गई कि एईपीएस हम लोग किस तरह से सर्विस देते हैं, एईपीएस के माध्यम से पब्लिक को किस तरह से उनकी सेवा करते हैं और किस तरह से उनको कैश मुहैया करवाते हैं कि एक ही काउंटर पर जो है अच्छे खासे लोगों की गैदरिंग करके उसके बाद में वहाँ से उनको कैश प्रोवाइड करवा देते हैं और उनको दौड़ भाग से बचना होता है। तो साथ में सर हम आपको बताने वाले हैं कि और बाकी इस सेक्टर में ये सर्विस जो बंद होने की बातें हो रही हैं, इसके विषय में हम आपको विशेष चर्चा करने वाले हैं कि एईपीएस सर्विस क्यों बंद हो सकते हैं। तो आप वीडियो पर पूरे बने रहें, आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि एईपीएस सर्विस क्यों बंद हो सकती है। हम आपसे इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, एईपीएस सर्विस में एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हम लोग सर्विस जो प्रोवाइड करवाते हैं वो एक तरह से डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है, क्योंकि हर एक गाँव में, हर एक मोहल्ले में हम लोगों की एईपीएस सर्विस की शॉप होती है मनी ट्रांसफ़र की, और वहाँ से हम ईजिली कस्टमर को कैश मुहैया करवा देते हैं और उससे कंपनी से हमको प्रॉफिट मिलता है। जो भी कंपनी का कमीशन स्लैब होता है वो कमीशन हमको मिल जाता है। और दूसरा, इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि हर एक रिटेलर या हर एक जो इसका पार्टनर होता है वो एक ही जैसे काम नहीं करता है। इस वजह से कुछ लोग इसमें फ्रॉड भी कर जाते हैं, जिसकी कंप्लेंट बहुत सारी आती हैं। और उसमें मेजर कंप्लेंट इस तरह से होती हैं कि मान लीजिए किसी को 1000 रुपये का विड्रॉल करना होता है, तो 1000 ना करके अगर मान लीजिए 1500 या 1010 रुपये का विड्रॉल करता है, वो गलत होता है। अगर कस्टमर को आप मान लीजिए 1010 रुपये की रिक्वायरमेंट ही है, तो आप कस्टमर से सीधे ना बोल दीजिए और 1000 रुपये का विड्रॉल कीजिए, क्योंकि बैंक और आरबीआई की नज़र में आप वहाँ चोर से साबित होते हैं और ये एक आपका माइनस पॉइंट होता है। साथ में मित्रों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि एईपीएस के विड्रॉल के माध्यम से आप ऑनलाइन जो विड्रॉल करते हो उसमें कभी कभी क्या है कि सर्वर के चले जाने पर पैसा जो है फंस जाता है, जिस कंडीशन में कस्टमर को काफ़ी सब्र करना होता है। बहुत सारे रिटेलर ऐसे भी होते हैं जो कस्टमर को ठीक प्रकार से बताते नहीं हैं कि आपका पैसा इस कंडीशन में और यहाँ इस तरह से फंस गया है, और उनको उन चीज़ों को रिटेलर जो होता है वो अवॉइड करके और कस्टमर को वहाँ से किसी तरह से हटा देता है, जो सबसे बड़ी बुरी बात होती है, जो उसके सर्विस देने की सबसे बुरी एक बात होती है, उसका एक माइनस पॉइंट होता है। जो भी रिटेलर है उसको स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहिए कि आपके अकाउंट में इस तरह से हम विड्रॉल कर रहे थे और इस तरह से प्रॉब्लम आया और आपका अकाउंट में ये पैसे कट गए हैं, जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है 5 वर्किंग डेज में आपका रिफंड हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मान लीजिए उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या वो आपका खास जानने वाला होता है और किसी इमरजेंसी की वजह से वो विड्रॉल कर रहा होता है, उस जगह पर वहाँ आपको सपोर्ट भी करना चाहिए कि आप उसका जो है उससे बात कर लीजिए। उसके बाद में जो भी प्रोसेस बन सके उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या जैसे भी हो सके आप उसको जो है कैश मुहैया करवा दीजिए, जिससे उसको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कभी
कभी कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनके पास में मान लीजिए 1000 रुपये का उसके अकाउंट में बैलेंस है विड्रा होने की कंडीशन का, तो 1000 आप विड्रा कर रहे हो, साथ में नेटवर्क अगर चला गया, सर्वर बैंक का डाउन हो गया, उस कंडीशन में उसका अगर पैसा फंस जाता है और आप उसको सीधे जवाब दे देते हो या झांसे में ले आते हो और वो वापस चला जाता है, या दूसरे मनी ट्रांसफ़र या बैंक में जा कर के उसको पता करता है और वहाँ आप उसको पता लगता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, तो आकर के सीधे आपके पास वो कंप्लेन करता है। उस जगह पर आप ना कहीं आप डिफाल्टर होते हो, तो इस तरह की गलतियां ना करें। इसको भी गवर्नमेंट जो है और बैंक काफ़ी हद तक जो है इसको देखती है और इस पर जो है ये भी एक रिटेलर का माइनस पॉइंट होता है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह से रिटेलर की माइनस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्या माइनस पॉइंट होता है। इसी कड़ी में हम और आपको माइनस पॉइंट बताएंगे। साथ ही में मित्रों हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि आप वीडियो पर बने रहें। हम कंक्लूजन में आपको बताएंगे कि क्या एपीएस कंपनी वाकई में बंद हो जाएगी या बंद हो सकती है, इसके विषय में हम कंक्लूजन में आपको बताएंगे। मित्रों, जो नेक्स्ट पॉइंट है माइनस पॉइंट जो रिटेलर का होता है, वो माइनस पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। माइनस पॉइंट ये होता है कि जो रिटेलर जो भी होते हैं वो अपना क्या है कैश इन आउट का काम करते हैं, सर्विस कस्टमर को मुहैया करवाते हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। मित्रों, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कस्टमर के बिहाफ से हो, चाहे वो बैंक के बिहाफ से हो या गवर्नमेंट के बिहाफ से हो। वो आपको डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी प्रेजेंट करना हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो आप भी विड्रॉल कर रहे हो, जो आप कस्टमर को सर्विस मुहैया करवा रहे हो, वो कहीं भी आपसे मांगा जा सकता है। वो चाहे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो या बैंक से हो या आपकी कंपनी से हो, जिस कंपनी से आप काम कर रहे हो, या कहीं से भी हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वो प्रूफ आपसे मांगा जा सकता है कि आप ने इतने विड्रॉल किया या इतना फंड आपने अपने अकाउंट से इधर ट्रांसफ़र टर्नओवर किया, तो ये फंड कहाँ से आया, क्या हुआ, तो ये आपके पास रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे रिटेलर क्या करते हैं कि वो नॉर्मल वे में केवल विड्रॉल कर देते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलती वो कर रहे हैं और इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। उनको प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और जो भी है जो भी कस्टमर उनके पास आते हैं उनका प्रॉपर नाम और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका एड्रेस होना चाहिए और साथ में आधार नंबर होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर प्रॉपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए उनके ट्रांजैक्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर होता है तो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में अमाउंट को कितना विड्रॉ कर रहे हैं वो आप में होना चाहिए, बैंक नेम होना चाहिए और ट्रांजैक्शन ID होनी चाहिए और साथ में जो विड्रॉल का टाइम है वो विड्रॉल का टाइम होना चाहिए और साइन होना चाहिए कि कस्टमर ने कितना पैसा विड्रॉ किया या कितना मनी ट्रांसफ़र उसने करवाया, वो सारा कुछ साइन होना चाहिए। और हम तो एक चीज़ और सजेशन देंगे कि अगर आप मान लीजिए कस्टमर का मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस कंडीशन में उस मनी ट्रांसफ़र करने वाले का जो रिमेटर होता है उसका आप कोई एड्रेस प्रूफ जरूर अपने पास रखिए। वो आपके सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सही रहेगा और आने वाले दिक्कतों और कठिनाइयों से आप बचे रहोगे। तो इन सावधानियों को अगर आप पूरी कर रहे हो तो आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मित्रों, इस तरह से हम आपको काफ़ी चर्चा किया है, काफ़ी समय आपका ले लिए और इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मित्रों, जहां एपीएस में बहुत सारे एडवांटेज है पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट आप जानते हो कैशलेस पर पूरा फोकस कर रही है और कैशलेस इंडिया मेंटेन करना चाह रही है और वो नहीं चाहती है कि कैश से ही कुछ काम हो, सारा कुछ ऑनलाइन वो ट्रांजैक्शन करना चाह रही है। साथ में पब्लिक के लिए काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं कि पब्लिक का टाइम बचे और साथ में उसको सुविधाएं मुहैया कर हो सके। इसी कड़ी में एपीएस सिस्टम को ये लागू किया गया और एपीएस सिस्टम के थ्रू सर्विस दिया जा रहा है। मित्रों, अब हमारे और आपके ऊपर सारा कुछ डिपेंड है कि अगर हम पूरी ऑनेस्टी के साथ में काम करते हैं और सर्विस इस तरह से मुहैया करवाते हैं और कठिनाई की घड़ी में और संकट की घड़ी में देश की सेवा किस तरह से करते हैं, सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि किसी भी सर्विस के चलने और न चलने में उसके बेस पॉइंट पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है। उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है कि सर्विस को वो चला सके या ना चला सके। तो मित्रों, अगर हम पूरी ऑनेस्टी के साथ में करेंगे और साथ में सेवा करते रहेंगे, सेवा भावना से कार्य करते रहेंगे और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो ये कैशलेस जो सर्विस दी जा रही है लोगों को, तो उसके जो हमारी गवर्नमेंट के का एक प्रोसीजर है और जो उनकी एक सोच है उसी के साथ अगर हम चलते रहे और ठीक से सर्विस प्रोवाइड करवाते रहें तो एपीएस सर्विस कभी
नहीं बंद होने वाली है। साथ में कुछ कंडीशन से ऐसे आते हैं जिसमें कुछ जो मैं माइनस पॉइंट आपको बताया कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा जो होता है उस टाइप से विड्रॉ करता है, और इस तरह से कोई जो है सर्वर चले जाने पर ट्रांजेक्शन की इंक्वायरी नहीं कर कस्टमर को देता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है। इस तरह से अगर फ्रॉड या फेक काम लोग रिटेलर करेंगे या हमारे टीम मेंबर्स करेंगे तो उस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और एईपीएस के पर संकट आ सकता है। और इसमें मित्रों मैं आपको बताना भी चाहेंगे कि एईपीएस सेक्टर में बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इससे काम करते हैं और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इस तरह से बहुत सारे लोग इसके ऊपर निर्भर हैं और अच्छा खासा इनकम करते हैं। तो इसको पूरी ऑनेस्टी के साथ में अगर करोगे तो वो अच्छा रहेगा। और एईपीएस सिस्टम इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है और ना किसी तरह से का इसमें व्यवधान आने वाला है। बशर्ते हम लोगों के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है कि किस तरह से हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है कि जिससे ये निरंतर सर्विस ये एक तरह से तारीफ के काबिल हो जाए, या इस वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम सर्विस देंगे तो इस सर्विस की छवि धूमिल होगी और सारा कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। तो मित्रों हमारा विशेष रूप से यह आग्रह है कि एक सिस्टमेटिक रूप से काम करिए और सेवा भाव से काम करिए, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में और पूरा नज़र रखते हुए काम कीजिए पूरी ऑनेस्टी के साथ में। और ये आपका व्यवसाय है तो आपका व्यवसाय आप अपने हिसाब से इसको करते रहिए पूरी ऑनेस्टी के साथ में। और जो गवर्नमेंट का प्रयास है कैशलेस इंडिया का, तो उस कैशलेस इंडिया में आगे बढ़ कर के जो है आप गवर्नमेंट का साथ दीजिए और साथ में जो आपके क्षेत्र की जनता है उसको आप सर्विस प्रोवाइड करवाते रहिए। साथ में मित्रों ये तो हो गया कि इस तरह से हम काम करते रहेंगे तो कहीं एईपीएस के ऊपर संकट नहीं आने वाला है और किसी तरह से एईपीएस सर्विस डिस्टर्ब होने वाला नहीं है और ये चलता रहेगा। और साथ में गवर्नमेंट इसको आगे इम्प्रूव करेगी, मोटिवेट करेगी और सुविधाएं जो हमारे रिटेलर्स हैं या इससे जुड़े हुए हैं टीम मेंबर्स हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, बशर्ते हम पूरी ऑनेस्टी के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में संकट की घड़ी में साथ देते रहें पब्लिक के साथ में। मित्रों ये तो हो गई हमारा जो थंबनेल था उसके विषय में। हम साथ में थोड़ी सी आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि अपना काम आरएनएफआई और पेनियर बाई के भी में है। अगर आप उसमें काम लेना चाह रहे हो आरएनएफआई या पेनियर बाई में, तो पेनियर बाई में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर आप काम लेना चाह रहे हो तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम आपको सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। काफ़ी इजी वे में और काफ़ी सस्ते प्राइस में हम आपको सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं पे नियर बाई में रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का काम अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। साथ में अपने पास आरएनएफआई का भी काम है जो रैली पे के नाम से चलता है, जो आईसीआईसीआई की भी हम लोग बीसी भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इस तरह की सर्विस में आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जिसे पार्टनर बोलते हैं आप काम लेना चाहते हो तो काफ़ी इजी वे में और काफ़ी सस्ते प्राइस में हम आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर कहीं से भी आप हो और काम लेना चाह रहे हो तो आपका वेलकम है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम काफ़ी इजी वे में और काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको कम इन्वेस्टमेंट में हम ज्वाइन करवा देंगे और पूरे इंडिया में कहीं भी आप काम कर सकते हो। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ में एक आपको अच्छा जॉब मिल सकता है जो आपका अपना बिजनेस होगा। तो मित्रों उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी एईपीएस के विषय में मिल गई होगी। अगर ये आपको जानकारी मिली अच्छी लगी है और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।